नमस्कार प्रिय साथियों, अब हम स्टार्ट करेंगे पदिक समीकरण में जो कार्टेशियन फॉर्म है, यानी एक्स और वाई में आपको जो कर्व दे रखे हैं उस कार्टेशियन फॉर्म से आपको पेडल इक्वेशन निकालनी है पदिक समीकरण। पिछले वीडियो में हमने क्या दिया, जो ध्रुवीय रूप दे रखा था उससे हमने कार्टेशियन जो पेडल इक्वेशन है वो देखी थी। अगर पिछले वाले वीडियो की बात करें तो आपको कौन सा रूप दिया हुआ था? ध्रुवीय रूप। किसी भी कर्व का ध्रुवीय रूप पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में दे रखा था। तो पोलर कोऑर्डिनेट में r इक्वल टू एफ थीटा, या यूं कह सकते हैं कि एफ आर कोमा थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी थी, इसको फर्स्ट माना था। और सेकंड में हमने क्या किया था कि 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर से इसको इक्वेशन सेकंड मान के इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड निकली 1/p² का ये फॉर्मूला निकालेंगे, dr बटा डी थीटा यहां से निकाल के वैल्यू पुट करेंगे तो 1/p² आएगा। दोनों से थीटा का विलोप किया, थीटा का क्या किया? विलोप। थीटा को हमने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एक दूसरे से हटा दिया। हटाने के बाद थीटा का जैसे ही विलोप किया तो अपने पास जो इक्वेशन बनी वो किस में बनी? P और R में इक्वेशन बनेगी। एक तो P में बनेगी और दूसरी R में बनेगी। P और R में इक्वेशन जो बनती है वही आपकी क्या होती है? पदिक समीकरण। ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब ध्रुवीय रूप दिया होता है तो उसकी पदिक समीकरण कैसे निकालते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, अब जो इस आज वाले वीडियो में हम देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जब इक्वेशन दे रखी है तो उससे हम पदिक समीकरण कैसे बनाएं, तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। वैसे इसका वीडियो मैंने बता रखा है कि पदिक समीकरण होती क्या है, उसमें समझाया था मैंने, लेकिन फिर भी यहां पर पहले बेसिक देख लेते हैं। जब कार्तीय रूप दे रखा हो, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो, कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है कि फंक्शन जो होता है, कर्व जो होता है उसको एक्स वाई की फॉर्म में दे दे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। और इसी कर्व से, इसी वक्र से आपको क्या निकालनी पड़ती है? स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्श रेखा की समीकरण, क्योंकि कर्व पर पॉइंट कौन सा होगा? x, y कर्व पर ये बिंदु होगा, पर स्पर्श रेखा की समीकरण या स्पर्शी की समीकरण कैसे होती है? y माइनस पॉइंट x, y मानते हैं तो y माइनस y1 यानी y हो गया इक्वल टू dy बट्टा dx x माइनस x। ये पॉइंट x, y पर हम स्पर्श रेखा निकालते हैं, ये स्पर्श रेखा की समीकरण होती है। कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं। स्पर्श रेखा की समीकरण अभिलंब की समीकरण होती है। तो हमें पहले फंक्शन जो दे रखा है उस फंक्शन पे बिंदु या उस कर्व पे बिंदु x, y मानते हैं, वहां पर हम स्पर्श रेखा की या स्पर्श की टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी सेकंड, इसको मान लेते हैं। और एक हमें गिवन है, क्या गिवन है? सॉरी, पता है हमें, नो है। क्या नो है? कि हमें पता है कि r² इक्वल टू x² प्लस y² होता है। क्लियर? r² इक्वल टू क्या होता है? x² प्लस y² होता है। अब ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का हम यूज करके हमें क्या निकालना है? मूल बिंदु से स्पर्शी या स्पर्श रेखा की लंब दूरी, वही तो आपका क्या होता है? P होता है। क्योंकि जब ध्रुवीय रूप की बात करें तो मूल बिंदु को क्या मानते हैं? ध्रुव। और स्पर्शी से जब लंब दूरी होती है वही तो P होती है, यानी ध्रुव और मूल बिंदु एक ही बात होगी, मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो वहां से क्या निकलता है? P निकलता है। तो देखिए यहां पे एक नंबर समीकरण फंक्शन की जो x और y में दे रखा है। दूसरी इक्वेशन क्या करेंगे? स्पर्श रेखा के समीकरण से हम मूल बिंदु से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे, यहां P निकालेंगे इसकी मदद से। ये एक रेखा होगी, उस रेखा की किसी बिंदु से लंबवत दूरी का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, फिर भी हम क्वेश्चन में चर्चा कर लेंगे कि P की वैल्यू निकालेंगे, तो P की वैल्यू निकल जाएगी। इसको इक्वेशन सेकंड देना, इसकी बजाय स्पर्श रेखा हमारे काम आएगी कब? किसके लिए? P निकालने के लिए, इक्वेशन सेकंड। और ये अपने पास एक पहले से ही पता है कि r, x, y में एक संबंध होता है, r² इक्वल टू x² प्लस y²। यहां से इक्वेशन 3 हो गई। 1, 2 और 3 से हम किसका विलोप करेंगे? x और y का विलोप करेंगे।
1 2 3 और से एक्स वाई का विलोप करेंगे तो पिच इक्वेशन जो बचेगी पी और आर पे बचेगी, वही आपकी पेडल इक्वेशन होती है। ये चीज बेसिक चीज है, इसको समझना जरूरी है। अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब इस क्वेश्चन से अपने सारा कॉन्सेप्ट ये जो है क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? कर्व, परवलय जो दे रखा है, पैराबोला, क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a, ये इक्वेशन 1 हो गई। जब परवलय x तथा y में दे दिया, यानी किस रूप में दे दिया? कार्टेशियन फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में दे रखा होता है, तो उस परवलय के एक बिंदु x, y पर हम स्पर्श रेखा की समीकरण निकालते हैं। स्पर्श रेखा की समीकरण का फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बट्टा डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला? स्पर्श रेखा का। कहां पर? कि कोई भी वक्र होगा उसके बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। x, y पे, इसलिए y माइनस y1 की जगह y आया है, x माइनस x1 की जगह x आया, और ये dy बटा dx उसकी क्या है? स्लोप है, ढाल है। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो हमें स्लोप चाहिए, dy बटा dx चाहिए, ढाल चाहिए। तो यहां पर x के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y dy बट्टा dx इक्वल टू 4a, मल्टीप्लाई में है 4a रहेगा, x का 1 हो जाएगा, यानी कि 4a ही रहेगा। यहां से dy बट्टा dx इक्वल टू क्या आएगा? देखो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन y। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, काम आएगा इसलिए इक्वेशन दे दिया। अब हमें पता है कि परवलय के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 की जगह y इक्वल टू dy बट्टा dx, x माइनस x1। y माइनस y इक्वल टू dy बट्टा dx की वैल्यू ये रही 2a अपॉन y, x माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। y इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax। देखिए एक कैपिटल y है, एक कैपिटल x है, एक स्मॉल y है, स्मॉल x है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सावधानी से। अब देखो कि मूल बिंदु यानी 0 0 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की लंब दूरी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये लंब दूरी वही तो p होता है, p इक्वल टू क्या होगा? मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु को यहां x की जगह और y की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह 0, y की जगह 0, ये 0 हो गया, यानी c अपॉन अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग यानी a स्क्वायर प्लस y के गुणांक का वर्ग यानी b स्क्वायर। यही तो आपकी p होती है। तो ये p चाहिए अपने को, p चाहिए तो पहले इस इक्वेशन को, जो भी स्पर्श रेखा की इक्वेशन है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी रूप बनाता हूं, यानी इक्वल में 0 करता हूं, बाकी इधर लेता हूं, बाकी इधर लाता हूं तो ये 2x इधर आएगा, 2x तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या कर देता हूं? इनको उधर भेज देता हूं, तो 2a इधर 0 हो गया इक्वल टू 2ax। अब उसके साथ y वाला, देखिए यहां वेरिएबल कौन है? कैपिटल X और कैपिटल Y है, ठीक है। 2ax ये इधर जाएगा, माइनस स्मॉल y कैपिटल Y हो जाएंगे, और ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस 2ax। या इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं, 2ax माइनस कैपिटल Y स्मॉल y प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई 3। ये आपकी क्या आ गई? स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। x के गुणांक जो होगा वो a का काम करेगा, y का जो गुणांक कैपिटल Y का ये b का काम करेगा, और ये क्या है? c है।
देखिए यहां इस बिंदु पर है, यानी एक बिंदु गिवन है x, y, तो यहां इस इक्वेशन में वेरिएबल चर कौन है, यहां जो x और y का काम कर रहा है वो इसमें कौन कर रहा है, इसमें कैपिटल Y और कैपिटल X काम कर रहे हैं। क्लियर, ये थोड़ा ध्यान रखना, भ्रमित नहीं होना है स्मॉल x और कैपिटल XY से। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी कर्व की या इसी सरल रेखा की जो स्पर्श रेखा है उसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी, तो स्पर्श रेखा की मूल बिंदु से लंब दूरी, यही तो आपका P होता है, और P निकालना जरूरी है किसके लिए, फॉर पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण के लिए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूल बिंदु यानी 0 0 इसमें रख दो, x की जगह और y की जगह। कौन से x की जगह, कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह, तो 0 0 रखूंगा तो ये तो 0 रहेगा, यानी कुल मिला के ऊपर क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में क्या आएगा, x का गुणांक 2a, उसका वर्ग, तो 2a का वर्ग 4a स्क्वायर, प्लस y का गुणांक, कैपिटल Y का गुणांक माइनस y है, माइनस y का वर्ग y स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो ये आपके इक्वेशन 4th आ गई, ठीक है। अपने दी गई इक्वेशन से y स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, और एक इक्वेशन P में निकल गई। पहली इक्वेशन XY में है, ये भी इक्वेशन XY में है, और तीसरी इक्वेशन क्या होती है, R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन सबसे, क्योंकि तीसरी इक्वेशन क्या होती है, R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन एक इससे, एक P वाली से, एक दी गई वक्र से हमें x और y का क्या करना होता है, विलोप करना होता है। x और y को विलोप करते हैं तो P और R में जो इक्वेशन बचती है वही आपका आंसर होता है। अब x और y का विलोप कैसे होगा, देखिए यहां इस इक्वेशन में y स्क्वायर आ रहा है, तो पहले तो काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखी है किसी एक ही चर में, या तो x में कन्वर्ट कर दो या y में कन्वर्ट कर दो। तो इसको मैं एक चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, यानी y स्क्वायर का मान समीकरण 1 से पुट कर दो। समीकरण 1 से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a रखने पर, इसको चाहो तो समीकरण 3 की बजाय 4 उसको दे सकते हैं, लेकिन 4 इसको नहीं देके हम आगे देंगे। p इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह ये रखूंगा तो 4ax प्लस a माइनस 2ax अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4ax प्लस a। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। या p इक्वल टू, देखिए यहां से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2a या 4a, 2a कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, यहां से 2 बचा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई हुई 2x प्लस 2a, और 2a कॉमन आ गया तो माइनस x बचा, अपॉन देखिए अंडर रूट कॉमन क्या आ रहा है 4a, पीछे क्या बचेगा यहां से a प्लस यहां से 4a कॉमन आ गया x प्लस a। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या p इक्वल टू 2a 2x माइनस x, x यहां देखिए गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, यहां से देखिए क्या कॉमन आया है, 2a कॉमन लिया है तो ये 2x प्लस 2a रहेगा। ये देखिए 2a कॉमन आया है, 2x 2 यहां बचेगा, 2a कॉमन आया इसलिए 2x प्लस 2a, 2x प्लस 2a और माइनस x यहां से, तो यहां से देखिए 2x माइनस x, x बचा प्लस 2a अपॉन यहां से 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट a और यहां से x प्लस 2a। अब देखिए ऊपर नीचे 2 से 2 तो कट जाएगा। अब ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों सेम है, लेकिन नीचे रूट है ऊपर रूट नहीं है, तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन रूट टाइम्स पीछे बच जाएगा। या p इक्वल टू अंडर रूट a x प्लस 2a, ये वैल्यू आ गई p की, ये इक्वेशन होगी अपने 4th। ये बहुत ही काम का रिजल्ट आया है। देखिए यहां जो p था वो 2 चरों x और y में था, यहां p क्या है, एक ही चर x में, तो पहले जब 2 चरों में होता है उसको कन्वर्ट कर दिया हमने एक चर में। अब यहां से x का विलोप करना है और r के पदों में लाना है इसको। अब हमें यह पता है r और x में क्या रिलेशन होता है, वो देखते हैं।
सिंस वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर होगी 5। अब देखिए अपना जो रिजल्ट आना चाहिए किस में आना चाहिए, पी और आर में आना चाहिए, यानी एक्स और वाई का क्या होना चाहिए, विलोप। यहां सिर्फ क्या है, एक्स है, और यहां इस आर में एक्स और वाई दोनों है। तो पहले यहां इस वाई स्क्वायर का विलोप करते हैं और वाई स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्स में, समीकरण 1 से। तो वापस समीकरण 1 से वाई स्क्वायर बराबर 4a x प्लस a रखने पर, जैसे ही रखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4a x प्लस a। क्लियर। आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखते हैं क्या बनता है, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अब ये देखते हैं किसी संख्या का पूर्ण वर्ग तो नहीं है, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x प्लस 2a का वर्ग तो नहीं है, ये देखिए इसी का वर्ग ही तो है, x प्लस 2a का वर्ग। तो यहां से r इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 2a। ये समीकरण होगी अपनी 6ठी। अब देखो समीकरण 4 में x के पद है, इसमें समीकरण 6 में r जो है x के पदों में, तो यहां से दोनों से x का विलोप करता हूं, तो यानी x प्लस 2a इक्वल टू क्या रख दूं, r रख दूं। और यहां से मान लो x प्लस 2a नहीं बनता, x प्लस a बनता, तो यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देता, लेकिन x प्लस 2 भाग्य से बन रहा है, तो x प्लस 2 डायरेक्ट पुट करते हैं। तो समीकरण कौन कौन सी से, 4 व 6 से p इक्वल टू अंडर रूट a x प्लस 2a की जगह क्या हो गया, r। अब रूट हटाने के लिए वर्क करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ar। ये आपका क्या आ गया, पदिक समीकरण है। यही परवलय का पदिक समीकरण, दिए गए परवलय का पदिक समीकरण है, क्योंकि p और r में रिलेशन आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, एक दिया गया वक्र जो किस रूप में था, कार्तीय रूप में था, तो उस कार्तीय रूप से हमने क्या निकाल लिया, पदिक समीकरण निकाल लिया। तो कार्तीय रूप से पदिक समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए वक्र को इक्वेशन फर्स्ट देंगे, फिर उसके बाद बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा निकालेंगे, फिर स्पर्शरेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी p निकालेंगे, फिर वहां से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि एक रिलेशन होता है। यहाँ तीनों इक्वेशन से, एक तो ये होगी, एक ये इक्वेशन होगी p में, एक ये r में होगी, इन तीनों से x और y का विलोप करेंगे, x और y का विलोप करके हमें p और r में एक रिलेशन लाते हैं, और वही आपका पेडल इक्वेशन होता है। क्लियर। तो ये एग्जांपल आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 10 की ओर। एग्जांपल 9 की तरह ही 10 है। एग्जांपल 9 में ही क्या था, कार्टेशियन फॉर्म दे रखा था और उसका आपको क्या निकालना था, पेडल इक्वेशन निकालना था। यहाँ पर उसमें परवलय था, पैराबोला था, या एलिप्स दे दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसका आपको प्रूव करना है कि ये पदिक समीकरण है, यानी कि आपको पदिक समीकरण ही निकालना है, प्रूव करना हो चाहिए उसमें निकालना हो, एक ही बात है। स्टेप तो सारे बोलेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको कर्व क्या दे रखा है, एलिप्स क्या दे रखा है कि एलिप्स अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। अब हमें इस एलिप्स से स्पर्श रेखा की क्या निकालनी पड़ेगी, समीकरण। इस एलिप्स से स्पर्श रेखा की समीकरण, एलिप्स पे बिंदु मान लेंगे x, y, उस x, y पर इसकी समीकरण निकालते हैं स्पर्श रेखा की। जैसे पिछले वीडियो में हमने परवलय दे रखा था, उसकी स्पर्श रेखा की समीकरण हमने निकाली थी। देखिए एलिप्स दे रखा हो या वर्त दे रखा हो, वर्त में क्या होता है, यहाँ दोनों बट्टा में सेम हो जाते हैं तो बराबर ए स्क्वायर मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ यहाँ भी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर जाएगा एलसीएम लेके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो। वर्त हो या इलिप्स हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो वहां पर स्पर्श रेखा की आप समीकरण किस रूप में लिख सकते हैं, वहां इस एक्स स्क्वायर को दो भागों में बांट दो, एक कैपिटल एक्स में, एक स्मॉल एक्स में, एक कैपिटल वाई में, एक स्मॉल वाई में बांट सकते हैं। यानी क्या बनेगी स्पर्श रेखा की समीकरण, तो यहां
दीर्घवृत्त के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की समीकरण। देखिए ढाल निकालने की जरूरत नहीं है, क्या याद रखनी है आपको, x की जगह एक तो लिख दो कैपिटल X स्मॉल x बट्टा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, प्लस y की जगह भी ऐसा ही, वाई स्क्वायर की जगह कैपिटल Y स्मॉल y बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर होगी 2। ये स्पर्श रेखा की आपके समीकरण होती है। ये आई कैसे, इसकी भी हम चर्चा करते हैं कि ये इस तरह से कैसे बनी स्पर्श रेखा की। पिछले क्वेश्चन की तरह करें, बिल्कुल उसकी तरह कर सकते हैं। कैसे बनी ये देखिए स्पर्श रेखा की समीकरण। क्योंकि वक्र आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस स्पर्श रेखा के लिए हमें dy बटा dx निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हुआ 2y अपॉन बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और y का dy बटा dx इक्वल टू 1 कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। यहां से dy ये 2 तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो dy बटा dx क्या आया, y अपॉन बी स्क्वायर रहेगा इसके गुणा में इक्वल टू ये अपोजिट साइड में जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पढ़ा ही है और y इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन में, ये बना, ये ढाल बनी। अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा के समीकरण का क्या होता है, x, y पे y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स यानी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई और x माइनस एक्स, ये होती है स्पर्श के समीकरण। टेंजेंट की इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर वाई इंटू कैपिटल वाई माइनस ए स्क्वायर स्मॉल वाई का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस बी स्क्वायर एक्स इंटू कैपिटल एक्स फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूं, यहां पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को एक तरफ कर देता हूं तो इसको इधर लाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए बी स्क्वायर एक्स इंटू कैपिटल एक्स प्लस ये पॉजिटिव ए स्क्वायर वाई इंटू कैपिटल वाई, इसको उस तरफ भेज देता हूं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहले से ही पढ़ा है प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। पूरी समीकरण में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग देता हूं, किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पूरी समीकरण में भाग देता हूं तो बी स्क्वायर से कट जाएगा लेकिन ए स्क्वायर बच जाएगा प्लस यहां ए स्क्वायर कट जाएगा लेकिन अपॉन बी स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दे रहा हूं इक्वल टू यहां से बी स्क्वायर कट जाएगा लेकिन अपॉन में ए स्क्वायर बच जाएगा प्लस यहां से ए स्क्वायर कट जाएगा लेकिन अपॉन में बी स्क्वायर बच जाएगा। ये आया क्योंकि वक्र हम इस पर से कहां निकालने समीकरण x, y पर, x, y कहां पर है, इस वक्र पर है तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान क्या है 1 है, तो इसका मान कितना है 1 है, तो इसकी जगह क्या रख दूं 1 रख दूं। लेफ्ट साइड में तो ये बराबर रहेगा सेम ही रहेगा, तो यहां से देखिए यही तो आपके इस पर से का समीकरण बनी x कैपिटल x अपॉन ए स्क्वायर, x कैपिटल x अपॉन ए स्क्वायर y कैपिटल y अपॉन बी स्क्वायर प्लस y कैपिटल y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है, ये 1 ही तो है 1। तो यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जैसे बुक में दे रखी है उस हिसाब से, लेकिन तरीका ये है स्पर्श रेखा के निकालने का, इस तरीके से आप निकालते हैं स्पर्श रेखा। क्लियर, तो ये स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई अपने, क्या आ गई स्पर्श रेखा की समीकरण। क्लियर, ये स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब स्पर्श रेखा की जब समीकरण आ जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसको हटा देता हूं। अब वैसे स्पर्श रेखा की इस रूप से आती है, इसी से आती है, लेकिन आप डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं। अगर यही वर्त होता है तो वर्त की भी ऐसे ही बना सकते थे, इसी तरह निकलती है। वर्त में क्या होता है ए स्क्वायर सेम होता है तो लघुत्तम आगे इधर गुणा हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है सर्किल में। तो वहां भी उस अगर सर्किल दिया होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो उसके बिंदु एक्स कोमा वाई पर स्पर्श रेखा क्या होता थी समीकरण, एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना होता है एक्स कैपिटल और स्मॉल, वाई की जगह कैपिटल वाई स्मॉल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, वो सर्किल की हो जाती है। यहां दीर्घवृत्त है, इलिप्स है, इलिप्स में ये होगी। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस स्पर्श रेखा की लंब दूरी निकालनी है। तो स्पर्श रेखा की कहां से लंब दूरी, मूल बिंदु से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से लंबवत दूरी P इक्वल टू क्या होता है, x और y की जगह 0 0, कैपिटल X की जगह 0, ये 0, कैपिटल Y की जगह 0, इसको इधर लाऊंगा -1,
-1 अपॉन अंडर रूट एक्स का गुणांक कैपिटल एक्स का, क्योंकि चरकोण है यहाँ कैपिटल, तो गुणा क्या है x अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करूंगा तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4। इसी प्रकार कैपिटल y का गुणांक y अपॉन बी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है लंबवत दूरी, तो -1 की जगह क्या लेंगे +1 ही काम लेंगे, यानी p इक्वल टू आपके क्या आ गई 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। ठीक है, अब p x और y में इस रूप में आ गए। देखिए यहां पर जो हमें प्रूव करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर है, तो यहाँ p स्क्वायर को क्या कर देता हूं, पलट देता हूं, p का स्क्वायर भी क्या हुआ है, बाकी सामने वाले आते रहेंगे, लेकिन p का स्क्वायर भी है और पलटा हुआ भी है, तो मैं पहले स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, और साथ में अगर पलट दूं तो क्या बन जाएगा, देखिए अगर इसको पलट दिया तो यहां लिख देता हूं आगे 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, देखो साथ में पलट भी रहा हूं स्क्वायर भी कर रहा हूं, तो पलटूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, बट्टा में एक लिखने की जरूरत नहीं, रूट रह जाएगा स्क्वायर किया है तो क्या बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। ये इक्वेशन आप मान लेते हैं तीसरी, 1 2 3। देखिए एक दी गई इक्वेशन है जो x और y के पदों में, एक p आ गया x और y के पदों में, और एक इक्वेशन होती है चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यह समीकरण 4 हो गई। अब किस किस से 1 3 और 4 से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का विलोप करेंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां रखेंगे। देखिए ये इक्वेशन किस में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, ये भी किस में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो 1 और 4 से मैं क्या निकालता हूं, एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, एक बार वाई स्क्वायर की निकाल लेता हूं। देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, जैसे दो समीकरण रैखिक समीकरण दी होती हैं उसमें एक्स और वाई का हम या तो प्रतिस्थापन से निकाल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, यानी एक से एक्स स्क्वायर निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो, या क्या कर देते हैं दोनों को विलोपन से कर लेते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं। तो वैसे वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया, इसमें पुट कर देंगे। तो वैसा ही यहां कुछ करते हैं, तो समीकरण 1 और 4 का उपयोग करेंगे। अब ये काम का नहीं है, हटा देता हूं और उसके बाद यहीं से स्टार्ट करता हूं आगे यहां से। ठीक है, समीकरण 1 और 4 से हम किसी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का विलोप करेंगे। समीकरण 1 व 4 से हम मान निकालेंगे। तो यहां समीकरण 4 से मैं क्या कर देता हूं, यहां से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। तो समीकरण 4 से वाई स्क्वायर बराबर क्या बना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अलग अलग डिवाइड करता हूं इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। चाहे तो यहां लघुत्तम ले ले ऊपर नीचे, तो लघुत्तम जैसे लेऊंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लघुत्तम क्या आएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन यहां लघुत्तम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में यहां देखिए यहां अपोन में आएगा बी स्क्वायर, यहां अपोन में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन अपोन में क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, और वो क्योंकि इसके अपोन में तो वो ऊपर यहां पर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आ गई, ये समीकरण नंबर दे देता हूं 5, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्यों, मैं क्या कह रहा हूं, यहां से 1 और 4 से एक बार एक्स स्क्वायर निकाल लो,
एक बार वाई स्क्वायर निकाल लो, दोनों निकाल के क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो एक्स स्क्वायर आया है वो किसके पदों में, आर के पदों में, वाई हट गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर के वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे ही वाई स्क्वायर निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार वाई स्क्वायर और निकालता हूं, तो वाई स्क्वायर निकालता हूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से समीकरण 4 से एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। प्रतिस्थापन कैसे कि एक बार तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी तो एक्स स्क्वायर में इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। दूसरी बार क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं। वैसे यहां से भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर निकाला जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए यहां से सिंपल सा सीधा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल रहा है। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अलग अलग डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ये अपोजिट साइड में जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ एलसीएम ले लो, उधर भी एलसीएम ले लो। यहाँ जैसे डिवाइड में जाके बाद में एलसीएम लिया, यहाँ पहले ही ले सकते हैं। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे वाई स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ बना ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिला के वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर उधर जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा ये बट्टा में चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया मैंने। ये समीकरण नंबर होगी 6। अब 5 में देखो एक्स स्क्वायर है, 6 में क्या है वाई स्क्वायर है, यहाँ देखिए क्या है 3 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से समीकरण 5 और 6 से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 में पुट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इतना कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा जरूर जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहां पर बिल्कुल आराम से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम पुट किए जा रहे हैं। तो समीकरण 5 व 6 से एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के मान कहां रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। जैसे ही रखेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर लेफ्ट साइड में, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह कहाँ, ये रहा एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा बी की घात 4, ये समीकरण 3 थी अपने। अब हटा देता हूं इनको। बेसिक कंसेप्ट आपको चलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सॉल्यूशन पक्का 100% सही निकलेगा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिए स्क्वायर बच जाएगा, कटेगा तो 4 का कितना बच जाएगा 2, तो क्या बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख देता हूं, और इसके गुणा में बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहां से 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, और ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं, वैसे ये पेडल इक्वेशन आपकी आ चुकी है, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें देखिए नजर डालते हैं तो यहाँ क्या है, फर्क है, चेंज है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, या कह सकते हैं जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं पहले, जो कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये सेम ही है, माइनस यहाँ से कॉमन लाते ही ये हो गया। ठीक है, जैसे कॉमन लेंगे पीछे क्या बचेगा, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस तो कॉमन आएगा, और साथ में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा क्या बचेगा बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ा, इसलिए माइनस प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ भी एलसीएम लिया जाएगा,
क्या आता है एलसीएम वो भी देख लेते हैं। 1/p² इक्वल टू 1/b² माइनस a², यहाँ एलसीएम आएगा a² b², इसको b² से गुणा होगी तो b की घात 4, ठीक है, माइनस b² r², यहां से माइनस a की घात 4 प्लस a² r², ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1/p² इक्वल टू 1/b² माइनस a², ब्रैकेट अपॉन में a² b² रहेगा, ऊपर देखिए b की घात 4 माइनस a की घात 4, और यहां से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है r², अंदर क्या बचेगा a² प्लस का और b² माइनस का। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फिर बढ़ते हैं, यहां से करते हैं 1/p² इक्वल टू, देखिए ऊपर 1/b² माइनस a², ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा, ऊपर फिर फैक्टर करते हैं एक। यहां देखें b² का स्क्वायर माइनस a² का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं b² प्लस a², b² माइनस a² लिख सकता हूं इसको, क्योंकि a² माइनस b² कन्वर्ट कर दिया, a की जगह यहां a² है, b की जगह b² है, प्लस r² a² माइनस b² अपॉन a² b², ये ब्रैकेट रहेगा। ऊपर से कॉमन आ रहा है, देखो b² माइनस a², यहाँ a² माइनस b² है, तो b² माइनस a² कॉमन लेता हूं, तो 1/p² इक्वल टू b² माइनस a² कॉमन आ गया, अपॉन में भी यहाँ क्या है b² माइनस a² है, यहां से पीछे क्या बचेगा b² प्लस a², और यहां से देखो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो कॉमन आएगा, माइनस r² बचा, अपॉन a² b², कैंसिल हो गया है। अब अलग अलग इसका डिवाइड कर देते हैं, तो 1/p² इज इक्वल टू, जैसे इस b² में डिवाइड करूंगा तो 1/a², a² में डिवाइड करूंगा तो 1/b², और इसमें r² में डिवाइड करूंगा तो कोई कैंसिल नहीं होगा, a² b² रहेगा, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r²/b², a² b²। क्लियर? तो इस प्रकार से दिए गए इलिप्स की जो आपको दीर्घवृत्त दे रखा था उसका आपने को कौन सा समीकरण निकाल लिया, पेडल इक्वेशन, और पेडल इक्वेशन यही आपको प्रूव करना था, ये हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा जरूर जाता है, लेकिन हमने क्या किया, जो बेसिक कंसेप्ट था, दिए गए वक्र से स्पर्शरेखा की समीकरण निकाली, स्पर्शरेखा से लंबवत दूरी निकाली मूल बिंदु से, फिर r² इक्वल टू x² प्लस y², 3 इक्वेशन थी, तीनों से हमने यहाँ इस क्वेश्चन में x² y² की अलग अलग वैल्यू निकाली, और जो p में एक समीकरण बन रही थी उसमें हमने x² y² को अलग अलग पुट कर दिया, और p और r में आपके रिलेशन आ गया, वही आपका क्या होता है, पेडल इक्वेशन होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन समझाए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब आगे आपसे उम्मीद है कि इसके क्वेश्चन जो है फर्स्ट एक है वो सारे क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका और बचा है, एग्जाम्पल के साथ अगर किसी क्वेश्चन में आपके कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, साथ में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे। फिर अपन एक वीडियो और इस फर्स्ट ए का बनाएंगे, फिर आगे जो चाप के लंबाई के अवकलज है, डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, उसको हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यही उम्मीद है कि इसके क्वेश्चन सारे आप कर लेंगे। जहां तक पता है मेरे को कि सारे इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई अलग कुछ है नहीं, नया क्वेश्चन है नहीं। फिर भी कोई लग रहा है आपको कि ये क्वेश्चन थोड़ा विचित्र सा है या थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8696546262 पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।